मुझे लग रहा है कि तुलिका जी जुड़ चुकी हैं, तो हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। शिल्पा जी आपका मंच पर, आप उनका सभी को प्रणाम करती हूँ। काफी देर से प्रयास कर रही थी, आप लोगों की लगातार मुझे आवाज और पंकज जी का भी सब उनके मुक्तक वगैरह सुनाई पड़ रहे थे, लेकिन मैं वर्चुअल दिखाई नहीं पड़ रही थी। बहुत स्वागत करती हूँ मैम मंच पर आपका। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से श्रीमती तुलिका सेठ जी का बहुत सारी विषयों में रुचि रखती हैं आप। आपकी गजल संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। चित्रकला और लेखन में बहुत ही शानदार आप रुचि रखती हैं, और मैं आपका समय न लेते हुए आपको ये पटल सौंपती हूँ। आपका स्वागत है आदरणीय, बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर, और मैं आभार व्यक्त करती हूँ इस पटल के सभी पदाधिकारियों की तरफ से। श्रीमती तुलिका सेठ, सभी को प्रणाम। मेरी आवाज पहुंच रही? जी हाँ, आपकी आवाज, मेरी आवाज आप तक ठीक पहुंच रही है? जी 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 बिल्कुल पहुंच रही है जी। डॉक्टर तुलिका जी बिल्कुल पहुंच रही है। जी प्रणाम करती हूँ आप सभी को। शिल्पा जी को बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं अनीता जी। शिल्पा जी आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। मैं काफी देर से जुड़ी हुई थी, शाम से देख रही थी प्रोग्राम सबके। बहुत अच्छा, बहुत कुशल संचालन कर रहे हैं। और मैजिक मंच मैन के सभी पदाधिकारियों को, नरेश जी को, आदरणीय हरीश नवल जी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। और समय ना लेते हुए अपनी बात शुरू करती हूँ। सबसे पहले इस महायज्ञ में अपनी आहुति, छोटी सी आहुति देती हूँ। देश को नमन करती हूँ। 4 पंक्तियां आपके सामने रखती हूँ। जी स्वागत। जब तक चांद सूरज आसमां में है, जब तक चांद सूरज आसमां में, सदा खुशबू रहेगी गुलसिता में। है जब तक चांद सूरज आसमां में, सदा खुशबू रहेगी गुलसिता में। और धुआं धुआं नफरत ये कितना ही उड़ा ले, धुआं नफरत ये कितना ही उड़ा ले, मोहब्बत ही रहेगी इस जहां में, मोहब्बत ही रहेगी इस जहां में। और एक पतला दो शेर और। बहुत शुक्रिया। और हरीश नवल जी आदरणीय दिख रहे हैं मुझे, मैं बहुत बहुत अभिवादन कर रही हूँ। आपको बहुत बहुत आभारी हूँ कि इस पटल से आपने जोड़ा, और इस बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप जो कार्य कर रहे हैं, बहुत बहुत आभारी हूँ। और 4 पंक्तियां और निवेदित करती हूँ। दिए बनकर जो तूफानों में जलना सीख जाते हैं, दिए बनकर जो तूफानों में जलना सीख जाते हैं, वो हर हालत में मुश्किल से निकलना सीख जाते हैं। और जहां बचपन में छिन जाता है साया माँ के आंचल का, वो बच्चे धूप की गर्मी में पलना सीख जाते हैं, वो बच्चे धूप की गर्मी में पलना सीख जाते हैं। और सभी जोशी जवानी में, शेर हाजिर करती हूँ। सभी जोशी जवानी में तो अपना होश खोते हैं, सभी जोशी जवानी में तो अपना होश खोते हैं, उरूजे उम्र पर आकर वो ढलना सीख जाते हैं। और जो ठोकर मार कर इस राह को चलने के आदी थे, जो ठोकर मार कर इस राह को चलने के आदी थे, लगे जब वक्त की ठोकर संभलना सीख जाते हैं, लगे जब वक्त की ठोकर संभलना सीख जाते हैं। और गांव के हवाले से एक शेर हाजिर करती हूँ। जो भूले बन के आते हैं हमारे गांव कस्बों से, जो भूले बन के आते हैं हमारे गांव कस्बों से, शहर में आके वो अक्सर बदलना सीख जाते हैं, शहर में आके वो अक्सर बदलना सीख जाते हैं। और 4 पंक्तियां और रखती हूँ आपके सामने। आज के परिवेश की हमें अपने ही क्यों अपना समझना छोड़ देते हैं,
हमें अपने ही क्यों अपना समझना छोड़ देते हैं। है कैसे दिल अचानक जो धड़कना छोड़ देते हैं। है कैसे दिल अचानक जो धड़कना छोड़ देते हैं। और हम अपने आंसुओं को इस तरह अक्सर बहाते हैं। हम अपने आंसुओं को इस तरह अक्सर बहाते हैं कि प्यासे लोग सहरा में भटकना छोड़ देते हैं। कि प्यासे लोग सहरा में भटकना छोड़ देते हैं। और मुझे बहुत शुक्रिया। और 4 पंक्तियां जब तक जी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मैम आपके लिए। नीता जोशी जी, मंजू मुझे कौशिक दिखाई जी, बहुत शुक्रिया सभी का। लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी हमसे जुड़े हुए हैं, इंद्रापुरी जी। सर को बहुत आभारी हूँ मैं सभी की। वो खुद बहुत सभी विधाओं में माहिर हैं। बहुत प्रणाम करती हूँ उनको और सभी की आभारी हूँ। मैं कमेंट्स नहीं देख पा रही हूँ। जी हरीश नवल सर के को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। और जी अब आदरणीय हरीश नवल जी का कमेंट मुझे दिखा। मैं बहुत आभारी हूँ उनकी। और 4 पंक्तियां अपने बुजुर्गों के चरणों में रखती हूँ। आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, बहुत स्वागत है आपका। आभारी हूँ आपकी। एक पतला 2 शेर अपने बुजुर्गों के चरणों में रखती हूँ। किसी ने हमको समझाया बहुत है, बुजुर्गों का रहे साया बहुत है। किसी ने हमको समझाया बहुत है, बुजुर्गों का रहे साया बहुत है। और सुकून पाता है सारा गांव आकर, सुकून पाता है सारा गांव आकर। पुराना पेड़ है साया बहुत है, पुराना पेड़ है साया बहुत है। और हजारों ने दुआओं के असर से न कुछ खोया मगर पाया बहुत है, मगर पाया बहुत है। और जो आजकल बच्चे बाहर चले जाते हैं और माँ बाप बड़ी मेहनत से उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं कि मेरा बेटा और या बच्चे बहुत आगे बढ़े, और विदेशों में जाकर जो स्थितियां होती हैं और कई बार तो बहुत विकट स्थितियां देखने को मिलती हैं, तो वहां से 4 पंक्तियां एक कथा कहने की कोशिश करती हूँ, हाजिर करती हूँ। स्वागत। खिलौनों की तरह माँ बाप का दिल तोड़ जाते हैं। खिलौनों की तरह माँ बाप का दिल तोड़ जाते हैं। जवां होकर बुजुर्गों को अकेला छोड़ जाते हैं। जवां होकर बुजुर्गों को अकेला छोड़ जाते हैं। वो क्या चाहने का मन दिखाएंगे जमाने को, वो क्या चाहने का मन दिखाएंगे जमाने को। जो अपनी जिंदगी पे फर्ज से मुंह मोड़ जाते हैं, जो अपनी जिंदगी के फर्ज से मुंह मोड़ जाते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया आपका। और 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ, एक मुक्तक। मेरे गीतों को गजलों को तुम अपना नाम दे देना, मेरे गीतों को गजलों को तुम अपना नाम दे देना। लाऊं होश में फिर से मुझे वो जाम दे देना। मैं अपनी जिंदगी तेरे हवाले कर रही हूँ लो, मैं अपनी
जिंदगी तेरे हवाले कर रही हूँ लो, गुजारूं साथ जो तेरे हंसी वो शाम दे देना, वाह गुजारूं साथ जो तेरे हंसी वो शाम दे देना। बहुत शुक्रिया। और एक शेर मुझे याद आ रहा है, दुष्यंत की तरह वो मुझे भूल गया है, दुष्यंत की तरह वो मुझे भूल गया है, मैं हूँ कि अंगूठी को लिए घूम रही, मैं हूँ कि अंगूठी को लिए घूम रही। घूम रहे बहुत बहुत शुक्रिया। और अलग अलग रंग की आपके सामने हाजिर करती हूँ, जो अक्सर नहीं पढ़ा है मैंने, वो चीजें भी रखूंगी आपके पटल पर। वो चीज जी स्वागत है। एक गजल रखती हूँ। लिए कोई खुशी या नाखुशी, लिए कोई खुशी या नाखुशी तक, बाहर आई न मेरी जिंदगी तक। और आजकल बच्चे किस हद तक क्या क्या करना पड़ता है उनको, वहां से शेर कहने की कोशिश करती हूँ। ये नाकामी ये बेकारी है दुश्मन, ये नाकामी ये बेकारी है दुश्मन, जो ले जाती है सबको खुदकुशी तक। जो स्थितियां कोरोना काल में हुई, जो सारी चीजें हुई, तो वहां से शेर हुआ, ये नाकामी ये बेकारी है दुश्मन, जो ले जाती है सबको खुदकुशी तक। और गुजर आई मैं सारी बस्तियों से, गुजर आई मैं सारी बस्तियों से, नहीं देखा कोई हंसता अभी तक। गुजर आई मैं सारी बस्तियों से, गुजर आई मैं सारी बस्तियों से, नहीं देखा कोई हंसता अभी तक। और तरक्की चंद लोगों तक है सीमित, तरक्की चंद लोगों तक है सीमित, नहीं है बेमतलब न पहुंचे जब सभी तक, है बेमतलब न पहुंचे जब सभी तक। और उसके तंगी के चित्रों से कमाई, उसके तंगी के चित्रों से कमाई, नुमाइश बन चुकी है मुफलिसी तक, नुमाइश बन चुकी है मुफलिसी तक। बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत ही खूबसूरत एक गजल और हाजिर करती हूँ। बहुत शानदार अशार मैम, बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया आपका। और एक गजल हाजिर करती हूँ। जी फलसफा ये भी किसी दिन आजमाना चाहिए, फलसफा ये भी किसी दिन आजमाना चाहिए, दूर गर कोई करे तो पास आना चाहिए। और एक दिन में हम तुम्हें अपना कहें तो किस तरह, एक दिन में हम तुम्हें अपना कहें तो किस तरह, जख्म भरने के लिए भी एक जमाना चाहिए, जमाना चाहिए, जख्म भरने के, जख्म भरने के लिए भी एक जमाना चाहिए। और मान कर बैठो न यूं, मान कर बैठो न यूं, जहन से निकल गया शेर। जहन से निकल गया, हाजिर करती हूँ दूसरी, याद आएगा तो सुनाती हूँ। जी 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 हाँ जी, याद आ गया। फलसफा ये भी किसी दिन आजमाना चाहिए, दूर कर कोई करे तो पास आना चाहिए। और ये ना हो कि इश्क में, ये ना हो कि इश्क में अपनी वफा तकलीफ दे, ये ना हो कि इश्क में अपनी वफा तकलीफ दे, सोच कर ही गैर को अपना बनाना चाहिए, सोच कर ही गैर को अपना बनाना चाहिए। और मान कर बैठो न यूं, नजदीक रिश्ता यहाँ, और मान कर बैठो न यूं, नजदीक रिश्ता यहाँ,
दूर के रिश्तों को दूरी से निभाना चाहिए, दूर के रिश्तों को दूरी से निभाना चाहिए। और तुलिका को फैसला लेना बड़ा दुश्वार है, तुलिका को फैसला लेना बड़ा दुश्वार है। रूठने वालों में किस किस को मनाना चाहिए, रूठने वालों में किस किस को मनाना चाहिए। और एक गजल हाजिर करती हूँ, मेरा मजमुआ भी है, गुनगुनाती है बेचैनियां, इसी के शीर्षक से लिया गया है। तो छोटी बहर की गजल है, काफी जगह से गाई गई है, कई सिंगर्स ने, कनाडा से भी मेरी मित्र है, उन्होंने भी कई चैनल से गाया। रचना मेहरा जी हाजिर करती हूँ। छोटी बहर की गजल है, बेचैनिया रदीफ ने लिखने की कोशिश की है। स्वागत है। मुस्कुराती है बेचैनिया, मुस्कुराती है बेचैनिया, यूं सताती है बेचैनिया, यूं सताती है बेचैनिया। दिल की धड़कन के हर साज पर, दिल के हर साज पर गुनगुनाती है बेचैनिया, गुनगुनाती है बेचैनिया। और एक नाजुक सा शेर हाजिर करती हूँ। उनसे तन्हा मिलूं किस तरह, उनसे तन्हा मिलूं किस तरह, साथ आती है बेचैनिया, साथ आती है बेचैनिया। बहुत शुक्रिया आपका। चश्मे तर आपको देख कर, चश्मे तर आपको देख कर छटपटाती है बेचैनिया, छटपटाती है बेचैनिया। और जब भी लब, बहुत शुक्रिया, जब भी लब मैंने खोले कभी, जब भी लब मैंने खोले कभी, लड़खड़ाती है बेचैनिया, लड़खड़ाती है बेचैनिया। और उनके घर हम तो जाते नहीं, अच्छा, आती जाती है बेचैनिया, आती जाती है बेचैनिया। और मक्का हासिल करती हूँ। उनसे पहले हमें तुलिका, उनसे पहले हमें तुलिका याद आती है बेचैनिया, बहुत खूब मैम, बहुत शानदार। है बेचैनिया। बहुत शुक्रिया शिल्पा जी, बहुत शुक्रिया अनीता जी, बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं आप। बहुत सुंदर कमेंट आपको मिल रहे हैं मैम। ममता लड़ीवाल जी, लड़खड़ाती है बेचैनिया, आपकी लाइन को ही कोट किया है उन्होंने। और
ये बहुत ही खूबसूरत तरीका बहुत होता है शुक्रिया ममता कमेंट जी। का। मनोज कामदेव सर मैं आपको नहीं वाह देख वाह पा लिख रही रहे हूँ। हैं। जी मैम, मनोज जी मैं बहुत मैं शुक्रिया। आपको दिखा देती ममता जी हूँ। बहुत जी मैम, शुक्रिया। जी। जी ममता जी बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज कामदेव जी कह रहे हैं सर क्या रदीफ है, मतलब जी बहुत ही खूबसूरत मैम, बहुत बेचैनियां, शुक्रिया, बहुत वाह शुक्रिया। वाह, बहुत मुश्किल लग रहा था कि मैं शायद निभा पाऊंगी, क्योंकि बहुत छोटी बहन में पर ईश्वर की बहुत इनायत हुई बहुत सुंदर अशर हो मैम, बहुत सुंदर। और बहुत शुक्रिया। और एक गजल और इस खानदान की हाजिर करती हूँ। जी इरशाद। सर हदों से गुजरने को जी चाहता है, हदों से गुजरने को जी चाहता है, जी चाहता है, हदों से गुजरने को जी चाहता, हदों से गुजरने को जी चाहता है, जी चाहता है, दिलों में उतरने को जी चाहता, वाह, दिलों में उतरने को जी चाहता है, मुझे भी जरूरत है अब आईने की, मुझे भी जरूरत है अब आईने की, मेरा भी सवरने को जी चाहता, मेरा भी सवरने को जी चाहता। वाह, और बहुत नाजुक, बहुत शुक्रिया ममता जी, बहुत शुक्रिया मनोज जी, अनीता जी बहुत बहुत शुक्रिया, शिल्पा जी बहुत शुक्रिया। और शेर हाजिर करती हूँ। मेरा नाम लेकर पुकारा जो तुमने, मेरा नाम लेकर पुकारा जो तुमने, यही मेरा मरने को जी चाहता है, यही मेरा मरने को जी चाहता है, और कली देख ले मैंने क्या मुस्कुराते, कली देख ले मैंने क्या मुस्कुराते, तभी से निखरने को जी बहुत सुंदर, बहुत चाहता, सुंदर, बहुत खूब। तभी से, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, तभी से निखरने को जी चाहता है, नजर आई हो तो करीब और आओ, करीब और आओ, नजर आई हो तो करीब और आओ, करीब और आओ, कि बाहों में भरने को जी चाहता है, बाहों में भरने को जी चाहता है, और चमकते हुए चांद को चूम लूं मैं, चमकते हुए चांद को चूम लूं मैं, बस इतना उभरने को जी चाहता,
आहा, बस इतना उभरने को जी चाहता है, सदा तूने कागज से मंजिल न दे, सदा तूने कागज से मंजिल न दे, कहाँ फिर ठहरने को जी चाहता है, कहाँ फिर ठहरने को जी चाहता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वाह, बहुत खूबसूरत मैम, बहुत शानदार, एक से एक बहुत बढ़कर। शुक्रिया। बहुत सारे ये दर्शक आपका अभी भी प्यार जैसे है बहुत। जी मैम, आप और इतने खूबसूरती एक से। गजल, स्वागत है मैम। एक गजल ज्यादातर माँ पर बहुत लिखा गया है और जी, पिता पर अक्सर हम उन पर कम इतना सुनते ध्यान नहीं देते, उन पर कम 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 जी, सुनते डॉक्टर हैं, कम सुनीता लिखा जी, गया है। कम डॉक्टर सुनते, तो मैंने कम सुनते। डॉक्टर सुनीता जी जी, एक मिनट। जी आप कह रहे थे जी, कल जी कि बोले। गजल के अतिरिक्त मैं और भी बहुत कुछ लिखती हूँ, तो थोड़ा गजल से भी थोड़ा सा कुछ और भी सुनाइए ना। जी 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 बिल्कुल। मैं दोहे हाजिर करती हूँ। हाँ हाँ, बुझते बिल्कुल बिल्कुल, दीपक स्वागत है। से लगा, बुझते दीपक से लगा, होगी काली रात। बुझते दीपक से लगा, एक बहुत आशावादी दोहा है। बुझते दीपक से लगा, होगी काली रात, जाते जाते दे गया सूरज की सौगात, आहा, क्या जाते बात है, जाते क्या दे बात है, गया मजा आ गया। सूरज की सूरज सौगात। की सौगात। जी, सौगात। और जी, और हाजिर करते हैं, रिश्तों में मिलती नहीं, रिश्तों में मिलती नहीं मिस्री तुल्य मिठास, कब कैसे कोई कहाँ हुआ नहीं आभास, कब कैसे कब। कोई कहाँ हुआ नहीं आभास। वाह। और मैं गीत हाजिर करती हूँ। स्वागत है मैम। दोहों को भी आपने शायराना हाजिर अंदाज में प्रस्तुत किया है, बहुत अच्छा। जी, अब एक्चुअली शायरी मेरी रूह में बसती है, तो वो कहीं ना कहीं, हालांकि मैं सभी विधाओं में लिखती हूँ, लेकिन मेरी पहचान एक गजलकार के रूप में बनी हुई है। तो अक्सर क्या होता है कि मैं गीत का मुखड़ा बनाती हूँ और गजल की तरफ मुड़ जाती हूँ। तो हाजिर करती हूँ अपने आप हो जाता। एक सैनिक की पत्नी का दर्द हाजिर करती हूँ, एक गीत के माध्यम से आपके सामने रखती हूँ। स्वागत है। हालांकि गीत मैंने एक जगह पढ़ा है बस। हाजिर करती हूँ। रानी थी मैं सुख नगरी, रानी थी मैं सुख नगरी की, किसने ये सुख छीना। रानी थी मैं सुख नगरी की, किसने ये सुख छीना। सूनी हो गई मन की अंगूठी, खोया कहीं नगीना। कोई ढूंढो कोई ढूंढो रे, खोया कहीं नगीना। कोई ढूंढो रे, कोई ढूंढो रे, खोया कहीं नगीना। प्रेम हुआ करता है कैसा, मैं ये कैसे जानूं। प्रेम हुआ करता है कैसा, मैं ये कैसे जानूं। मुझको तो बस पीर मिली है, इसी पीर को मानो। मुझको तो बस पीर मिली है, इसी पीर को मानो। मैंने तो सीखा है केवल आंसू को ही पीना। कोई ढूंढो रे, कोई ढूंढो रे, खोया कहीं नगीना।
रानी वाह थी मैं सुख नगरी की, किसने ये सुख छीना। और बंद हाजिर करती हूँ। नैनों में आते थे पहले मीठे मीठे सपने, नैनों में आते थे पहले मीठे मीठे सपने, लेकिन वे सब टूट गए जब दूर हो गए अपने। कोई ढूंढो रे, कोई ढूंढो रे, अब तो लगता है मुश्किल आगे का जीवन जीना। कोई ढूंढो रे, कोई ढूंढो रे, खोया कहीं न गिना। और घर की चौखट पार करी तो पाए केवल कांटे, घर की चौखट पार करी तो पाए केवल कांटे। कोई तो बतलाए कैसे इन कांटों को छांटे। जीवन बीता और जीने का, जीवन बीता और जीने का आया नहीं सलीका। जीवन बीता और जीने का आया नहीं करीना। कोई ढूंढो, कोई ढूंढो रे, खोया कहीं न गिना। कोई ढूंढो रे, कोई ढूंढो रे, खोया कहीं न गिना। बहुत शुक्रिया। बहुत शानदार मैम, बहुत गजल, बहुत सुंदर गीत मैम। बहुत आभारी हूँ आपकी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खूबसूरत तरन्नुम मैम, बहुत ही खूबसूरत। एक सैनिक की पत्नी के दर्द को मैंने कहने की कोशिश की थी इसके माध्यम से। बहुत खूबसूरत। और पिता पर मैं गजल के कुछ अशार कहती हूँ। देखिएगा, मैंने हिंदी के काफियों का इस्तेमाल किया है। आदरणीय हरीश नवल जी हैं, उनके चरणों में रखती हूँ। हम सभी की जिंदगी का सार हैं मेरे पिता। सच कहूँ तो जिंदगी का सार हैं मेरे पिता, और प्यार की मीनार के आधार हैं मेरे पिता, और प्यार की मीनार के आधार हैं मेरे पिता। और जैसा कि होता है, पिताजी जो होते हैं, जब कोई आयोजन उत्सव होता है तो सिर्फ हाथ जोड़कर सबको सबका सम्मान करते हुए सबको आमंत्रित करते हैं, दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। तो वहीं से ये शेर हाजिर करते हूँ। उत्सवों आयोजनों में तीज पर त्योहार पर, उत्सवों आयोजनों में तीज पर त्योहार पर, स्वागतम के साथ वंदनवार है मेरे पिता। स्वागतम के साथ वंदनवार है मेरे पिता। और वक्त की आई सुनामी, वक्त की आई सुनामी, या चले फिर आंधियां। वक्त की आई सुनामी, या चले फिर आंधियां, हर बड़े तूफान में पतवार है मेरे पिता। हर बड़े तूफान में पतवार है मेरे पिता। और धूप में जब भी हमारी जिंदगी जलने लगी, धूप में जब भी हमारी जिंदगी जलने लगी, एक शीतल सौम्य सी जलधार है मेरे पिता। वाह। एक शीतल सौम्य सी जलधार है मेरे पिता। और पिता की स्थिति क्या होती है वो कहने की कोशिश की है, निवेदित करती हूँ। आदरणीय नरेश जी के चरणों हाजिर करती हूँ। पूरे ही घर की कहानी, पिता की स्थिति क्या होती है। पूरे ही घर की कहानी आंख में पढ़ लीजिए, पूरे ही घर की कहानी आंख में पढ़ लीजिए, मौन शब्दों में लिखा अखबार है मेरे पिता। मौन शब्दों में लिखा
अखबार है अखबार मेरे है। पिता, और सभ्यता शालीनता के साथ संगम प्रेम का, सभ्यता शालीनता के साथ संगम प्रेम का, पूरी धरती का अमर श्रृंगार है मेरे पिता, पूरी धरती वाह का श्रृंगार है मेरे पिता। बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद और शेना, बहुत पिताजी को बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया आपका। और एक गजल बहुत एहसास की गजल है, एहसास से सुनिएगा, हाजिर करती हूँ। इरशाद। जी 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 हाजिर करती हूँ। नीता जोशी जी आपको वहाँ बोल रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और सभी को मैं नहीं देख नीता पा रही जोशी जी, हूँ। ममता जी हैं, नरेश जी को नीलू बहुत बहुत महाराज। शुक्रिया, नीतू जी हैं, बहुत शुक्रिया। सभी को मैं मेरे कमेंट्स पिता नहीं देख पा पतवार रही हैं, हूँ मेरे जिनको। पिता। जी नीतू मेहरा जी स्वागत है। नीलू मेहरा जी। ओह सॉरी, नीलू है जी। नीलू जी बहुत नीलू बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। हज करती हूँ फोन ये मुझसे गजल थोड़ा दूर है ना। एहसास। जी आवाज मेरी ठीक पहुंच रही है आप तक? हाँ मैम, आपकी आवाज बहुत अच्छी पहुंच रही है। आप पढ़ें। जी शुक्रिया। हाजिर करती हूँ, एहसास की गजल है, एहसास से सुनिएगा। जी। न जाने क्या हुआ मुझको, न जाने क्या हुआ मुझको, तुझे दिल की बता बैठी। अच्छा। न जाने क्या हुआ मुझको, तुझे दिल की बता बैठी। वो जो एहसास की दौलत थी, वो जो एहसास की दौलत थी, सब तुझ पर लुटा बैठी। वाह। वो जो एहसास की दौलत थी, सब तुझ पर लुटा बैठी। और हुस्न मतला हासिल करती हूँ। वो तेरी याद की चिड़िया, वो तेरी याद की चिड़िया यूं दिल में घर बना बैठी। कभी आंगन में जा उतरी, कभी आंगन में जा उतरी, कभी खिड़की पे जा बैठी। कभी आंगन में जा उतरी, कभी खिड़की पे जा बैठी। और शेर हाजिर करती हूँ। फुसूक कहते हैं जादू, फुसूक कुछ यूं हुआ तारी मोहब्बत का तेरी मुझ पर। फुसूक कुछ यूं हुआ तारी मोहब्बत का तेरी मुझ पर। मैं क्या हूँ, कौन हूँ, पहचान तक अपनी भुला बैठी। मैं क्या हूँ, कौन हूँ, पहचान तक अपनी भुला बैठी। और शेर हाजिर करती हूँ, जिसके लिए मैंने ये गजल कही। जब तक जो हमारा प्रिय होता है, चाहे कोई भी रिश्ता हो, उसके बारे में दूसरा ज्यादा जानता है, बहुत बारीकी से देखता है, बहुत एहसास उसके और ज्यादा समझ सकता है, जितना वो खुद अपने बारे में नहीं समझता। मैंने वो शेर कहने की कोशिश की है, हाजिर करती हूँ जी। उसे मिलवाऊं मैं उससे, उसे मिलवाऊं मैं उससे, गिनाऊं खूबियां उसकी। उसे मिलवाऊं मैं उससे, गिनाऊं खूबियां उसकी। कभी वो रूबरू तो हो, मैं बनकर आई ना बैठी। कभी वो रूबरू तो हो, मैं बनकर आई ना बैठी। और बहुत शुक्रिया। इधर मैं शम्मा की सूरत, उधर वो मिसले परवाना। इधर मैं शम्मा की सूरत, उधर वो मिसले परवाना। फना, उधर वो मिसले परवाना, फना तुझको भी कर डाला, मैं खुद को भी जला बैठी। मैं खुद को भी जला बैठी। क्या बात, क्या बात। बहुत शुक्रिया। शेर हाजिर करती हूँ। गिला किस्मत से क्या करना, गिला किस्मत से क्या करना,
शिकायत खुद से है मुझको, हम्म, गिला किस्मत से क्या करना, शिकायत खुद से है मुझको। अगर पत्थर शिफत था वो, अगर पत्थर शिफत था वो, तो फिर क्यों दिल लगा बैठी। वाह, अगर पत्थर शिफत था वो, तो फिर क्यों दिल फिर लगा क्यों दिल बैठी। लगा बैठी। वाह, बहुत शुक्रिया। और मक्ता हाजिर करती हूँ। मेरी तौबा, अच्छा, मेरी तौबा, हम्म, मेरी तौबा, मेरी तौबा, किया क्या तू लिखा तूने, जो तुझको राज रखना था, वही उसको सुना बैठी। आहा, क्या बात जो है, क्या तुझको बात है। राज रखना माशाल्लाह, था, वही वही उसको उसको सुना सुना। बैठी। वाह, बहुत शुक्रिया। और एक पतला दो तीन शेर हाजिर करती हूँ। अच्छा, मोहब्बतों की गजल है, मोहब्बत से खुलूस की बात करती हूँ। जी, बेहतर है आईनों से मोहब्बत का आईना, हम्म, बेहतर आईनों से मोहब्बत का आईना, रख दो छुपा के अपनी शिकायत का आईना, वाह, रख दो छुपा के अपनी शिकायत का आईना। ये कौन जो जाने वालों के सामने रखता है बार बार नजाकत का आईना, रखता है बार बार नजाकत का आईना। ये प्यार खुलूस की महफिल है साथियों, सारी दुनिया से ये बात कहती हूँ। ये प्यार खुलूस की महफिल है साथियों, ले जाके तोड़ दो कहीं नफरत का आईना, ले जाके तोड़ दो कहीं नफरत का आईना। वाह, और लहजे को हमारे डॉक्टर कुंवर बेचैन जी गुरुदेव, उन्होंने ये शिक्षा दी थी, तो उनको ये शेर उनके कदमों में रखती हूँ, कहती हूँ। अच्छा, लहजे को अपने दूर रखना गुरूर से, लहजे को अपने दूर रखना गुरूर से। अब है तुम्हारे सामने शोहरत का आईना, अब है तुम्हारे सामने शोहरत का आईना। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि समय बेहतरीन हो गया है। जी, समय भी बेहतरीन, बहुत शुक्रिया। बेहतरीन अशार मैम, बेहतरीन अशार, बहुत ही खूबसूरत गजलें आपने सुनाई हम सबके बीच में, और बहुत ही सुंदर एक गीत भी पढ़ा आपने, और बहुत शानदार प्रस्तुति मैम, बहुत खूबसूरत तरन्नुम हालांकि के साथ। इतना कुछ है, जी, हालांकि इतना कुछ है, इतने कम समय में थोड़ा बांधना मुश्किल होता है। मैंने माहिए भी सोचे थे और भी बहुत सारी चीजें
सोची थी, एक आंचलिक गीत भी सोचा था, विदाई गीत, लेकिन मुझे लगता है कि समय हो गया, हमारे पास निश्चित समय होता है, और मैं थोड़ा सा, मुझे लगता है कि 5 मिनट थोड़ा देर से जुड़ पाई, तो वो भी थोड़ा सा मेरा दुर्भाग्य रहा, लेकिन सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जी मैम, आपके 5 मिनट में कोई आप एक कोई गीत सुनाना चाहती तो हम सुना सकते हैं। माहिया, माहिया, माहिया सुनाइए मैम। जैसा कुछ माहिया, जैसा आपका मन हो। माहिया 2 मुझे सुनाकर एक आंचलिक गीत का मेरा मन कर रहा है, चाहे 2 बंदों से सुनाती हूँ। एक विदाई गीत मैंने बड़े मन से लिखा है, तो पहले 2 माहिया सुनाती हूँ आपने, क्योंकि देख रही हूँ कहाँ से कहीं माहिया लगता है इधर उधर हो गए हैं कहीं। वृंदावन के तो आ रहे हैं होली के, लेकिन चलिए मैं गीत सुनाती हूँ, मुझे याद आ जाता है, सुना देती हूँ। जी हाजिर करती हूँ। एक आंचलिक गीत है, विदाई गीत है, गांव की स्थिति है, वो दृश्य आप पूरा पटल पर रखिएगा कि जो गांव में एक लड़की की विदाई हो रही है और उस समय का क्या माहौल होता है, वहां से वो गीत मैंने, वो दृश्य अपने सामने रखकर मैंने गीत, आंचलिक गीत रखा है, हाजिर करती हूँ। जी। चली बाबुल के घर से बाहर, चलो रे सखी छोड़ाए, चली बाबुल के घर से बाहर, चलो रे सखी छोड़ाए, हुई लाडो की डोली तैयार, चलो रे सखी छोड़ाई, गोरे गोरे हाथों में मेहंदी जाके, गोरे गोरे हाथों में मेहंदी जाके, कारी कारी आँखियों में गजरा लगा के, करके बैठी है 16 श्रृंगार, चलो रे सखी छोड़ाए, चली बाबुल के घर से बाहर, चलो रे सखी छोड़ाए, आए डोली को लेके कहां, चलो रे सखी छोड़ाए, और मैया बाबा की ये प्यारी दुलारी, मैया बाबा की ये प्यारी दुलारी, भैया बहनिया का मना भया भारी, सबकी अखियन में आंसुअन की धार, चलो रे सखी छोड़ाए, सबकी अखियन में आंसुअन की धार, चलो रे सखी छोड़ाए, आए डोली को लेके कहां, चलो रे सखी छोड़ाए, और मन में अनोखे से सपने सजा के, जब ससुराल जाती है जी तो पता नहीं कितने सपने अपने साथ लेकर जाती है, तो वही कहती है, और गांव में तो बहुत कच्ची उम्र में शादी हो जाती है, तो पता नहीं न जाने कितने सपने लेकर चलती है, तो कहती हूँ, मन में अनोखे
से सपने सजा के, घूंघट में शर्मा के और लगा के, घूंघट में शर्मा के और लगा के, इसको जाना है, इसको जाना है नदिया के पार, इसको जाना है सजना के द्वार, चलो री सखी छोड़ाए, और अपना तो है नदिया किनारे, अपना तो गाँव है नदिया किनारे, बीच बिसारे नदिया की धारे, लाडो जाएगी, लाडो जाएगी नदिया के पार, चलो री सखी छोड़ाए, छूटा अम्मा बाबा का दुलार, छूटा अम्मा बाबा का दुलार, चलो रे सखी छोड़ाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार मैम, बहुत खूबसूरत गीत, जी विदाई गीत बहुत शानदार। मैंने बहुत मन से लिखा था और लोगों ने सराहा भी मैम, बहुत सुंदर गीत, बहुत अच्छा गीत, बहुत ही सुंदर गीत है, बहुत जी बहुत शानदार गीत। और मुझे जी बहुत आभारी हूँ मैं। 2 माहिए भी याद आ गए हैं मुझे, तो कहे तो मैं 2 माहिए हाजिर करती हूँ। तो कई विधा 5-6 विधाओं में मेरी उपस्थिति दर्ज हो जाएगी। क्या मेरी कैसे तू समझे, जब तुझसे अनबन है, क्या मेरी उलझन कैसे तू समझे, जब तुझसे अनबन है, हाँ वो में आते हो आकर के मुझको भर रात सताते हो। सुंदर माहिया। वृंदावन जाना है, होली खेलन को कान्हा को मनाना है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत शानदार मैम, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आपने मतलब एहसास ही नहीं होने दिया कि ये 45 मिनट का समय कब गुजर गया। बहुत बहुत शानदार मैम। और मैं अनीता जी से बहुत अच्छा संचालन, बहुत आभार मैम, बहुत शुक्रिया आपका और अनीता जी का। इतना अच्छा संचालन था, आप लोगों के को सामने मैं रूबरू देख पा रही हूँ, तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं मंच से नहीं पढ़ रही हूँ या मुझे लोग नहीं सुन पा रहे हैं। हालांकि मैं पटल पर कमेंट्स नहीं देख पा रही हूँ, सबका आभार प्रकट नहीं कर पा रही हूँ। सभी की आभारी हूँ, जो कोई सभी की बहुत बहुत आभारी हूँ। और नरेश जी की, नरेश चंद्र जोशी जी की मैजिक पेन के पटल की जो महायज्ञ इतने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप लोग इतनी मेहनत से कर रहे हैं, इसके लिए ये कोई साधारण कार्य नहीं है। हरीश नवल जी, बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी, और सभी आयोजक मंडल को आभार प्रकट करती हूँ, सभी को प्रणाम करती हूँ। मुझे लगता है समय हो गया है। इस पटल की तरफ से मैं आपको आभार व्यक्त करती हूँ मैम, इस पूरे पटल की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत आभार, अभिनंदन मैम आपका, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया।
पूरे मंच की तरफ से आपका हार्दिक आभार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी प्रकार से अपनी मधुर वाणी से, ऐसा लग रहा था कि बहुत कोई सुरीली सी आवाज कहीं बांसुरी से निकल रही है और वो सीधे हृदय में जा करके बस रही है। इतनी सुंदर आपकी ये आप लोगों का अभिव्यक्ति स्नेह है, मैं बता नहीं सकती। बहुत अच्छा लग रहा है। जितनी सुंदर आप है उतनी ही सुंदर आपकी अभिव्यक्ति है और उतनी ही मधुर आपकी वाणी है। मैम बहुत बहुत बधाई। ये अनीता और जी पटल आपका, की तरफ से बहुत शिल्पा जी बहुत आप लोगों का हार्दिक बड़प्पन है, ये आप लोगों का स्नेह है, ये आपका बड़प्पन है और बहुत ही कुशल संचालन आप कर रहे हैं। साथ ही नहीं होने दिया आपने, बहुत अपना, तो बिल्कुल बहुत अपनापन का एहसास हो रहा था। लग ही नहीं रहा था कि किसी तरह का मंच का ऑनलाइन कुछ कर रहे हैं। तो बहुत बहुत पुनः पुनः आभारी हूँ। जी जी मैम। जी नमस्कार। जी जी नमस्कार।